इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिगो की, जिसने यात्रियों को काफी परेशान कर दिया है या कहें रुला कर रख दिया है। दरअसल देश भर में इंडिगो एयरलाइन का सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। 5 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। यात्री बेहाल हैं, एयरपोर्ट्स में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइंस कंपनी आपदा में अवसर तलाशने में जुट गई है। इंडिगो की उड़ानें रद्द हैं तो उधर दूसरी विमानन कंपनियों ने किराया धड़ाधड़ बढ़ा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि परेशान यात्रियों की परेशानी का हल ढूंढने के बजाय उनको किराए की मार क्यों दी जा रही है? सरकार और डीजीसीए क्या कर रही है और इस समस्या का समाधान आखिर क्या है? एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर आगे चर्चा भी करेंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर कोलकाता और यूपी पटना से लेकर गोवा तक फ्लाइट्स का टोटा है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो एयरलाइंस की हालत 5वें दिन भी पंक्चर है। कैंसिल फ्लाइट्स ने पैसेंजर को रुलाकर रखा है। फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों का हाल बेहाल है। पिछले 5 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिस वजह से लोग अपनी जरूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देश भर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। या पहले बोला था डिले है, अभी जो है कैंसिल कर दिया है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे लिए बहुत परेशानी है। हम अभी शियालदा जा रहे हैं स्टेशन में, रेल स्टेशन में। लेकिन इस बीच एक सवाल ये खड़ा हुआ है, जब फ्लाइट्स धड़ाधड़ रद्द हो रही हैं, तो फिर किराया 10 गुना तक कैसे बढ़ गया है? 9000 के हवाई टिकट का किराया 90,000 तक कैसे पहुंच गया है? क्या एयरलाइंस कंपनियां आपदा में अवसर तलाश रही हैं? क्योंकि इंडिगो पर संकट के बाद से दूसरी एयरलाइन कंपनियों के किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं मीटिंग के लिए यहाँ पे मुंबई आया था कल तो बाय चांस मेरे इंडिगो की फ्लाइट नहीं थी, जो कि मुझे एयरपोर्ट जाके पता लगा कि इतना कुछ हो रखा है। तो उसको देखते हुए फिर आज सडनली दिल्ली से मैसेज आया कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो मैक्स साकेत हॉस्पिटल मैक्स में ना आईसीयू में एडमिट है। तो अभी मैंने इमरजेंसी में स्पाइस जेट पे रीच किया, तो उन लोगों ने भारतीय विमानन बाजार के 60% हिस्से पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है। यही वजह है कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रद्द होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और विमान टिकट के दाम आसमान छूने लगे। रांची एयरपोर्ट पर भी आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इस परेशानी की बड़ी वजह है इंडिगो फ्लाइट्स के डिलेड और कैंसिलेशन। इसके कारण आप देख सकते हैं रांची एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के जो काउंटर्स है वहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि पहले फ्लाइट्स को शेड्यूल्स को लेकर के दिखाया जा रहा है कि वो डिले हो रहे हैं और उसके बाद उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है। वहीं उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का क्लियर ऑर्डर है कि सभी फ्लाइट पैसेंजर्स के पेंडिंग रिफंड 7 दिसंबर रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में प्रोसेस कर दिए जाएं। उड्डयन मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसा ना होने पर सीधा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। फ्लाइट पैसेंजर्स 20 साल पुरानी इंडिगो एयरलाइंस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का सारा सिस्टम ठप पड़ा है और सवाल ये है कि इंडिगो एयरलाइंस के ठप सिस्टम की मार यात्रियों पर कब तक पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाई किराए की मनमानी पर ब्रेक लगा है। सरकार ने तय किए हवाई किराए के रेट। 500 किलोमीटर तक 7,500 किराया तय किया गया है और 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 किराया तय किया गया है। इसके अलावा 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 रुपए किराया तय किया गया है और 1500 किलोमीटर से ज्यादा का 18,000 रुपए किराया तय किया गया है। यानी कि सरकार की ओर से जो मनमानी एयरलाइन की तरफ से की जा रही थी, उस पर अब ये ब्रेक लगाने की कोशिश की गई है और हवाई रेट को लेकर यानी
कि हवाई किराए को लेकर जो रेट है उसे निर्धारित सरकार की तरफ से किया गया है। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई की तस्वीर है, चेन्नई की है, बेंगलुरु की तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि राज्य भले ही अलग हो लेकिन एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहर दर शहर इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस को लेकर यात्रियों में भारी परेशानी हो रही है। और अब बेबस इस तरीके से यात्री हो गए हैं कि वहां पर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। और नाराजगी हो भी क्यों ना, क्योंकि सब्र का उनका बांध टूट चुका है। और इसी के साथ ही लोग अब वहां पर जो यात्री हैं वो अब लगातार ये इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि हमें सही इंफॉर्मेशन आखिर क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन इंडिगो संकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सर, इंडिगो की कई सारी फ्लाइट लगातार 3-4 दिनों से कैंसिल हो रही है और यात्री काफ़ी परेशान है। देखिए, जो एयरलाइंसेज हैं उनको विस्तार के साथ साथ आप आसमान में विस्तार करो, लेकिन ज़मीन में व्यवस्था जो है पुख्ता होनी चाहिए। विस्तार और व्यवस्था जो है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और बहुत जो भी है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है वो जल्द उसको ठीक होना चाहिए। सर, कम स्टाफ में इंडिगो अपनी एयरलाइंस का संचालन कर रहा है। अभी तक स्टाफ की उसके पास में कमी है जिसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रही है। आपको नहीं लगता कि पैसा कमा रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं दे रहे? देखो, एक्सपेंशन के साथ साथ मैनेजमेंट और परफेक्शन दोनों ज़रूरी है। अब अगर एक्सपेंशन आप करते रहोगे अंधाधुन और ना मैनेजमेंट करोगे ना परफेक्शन आपका होगा तो इस तरह की समस्या आएगी, लेकिन उसको ठीक होना चाहिए और मुझे लगता है कि इस दिशा में जो है वो सरकार भी बहुत गंभीरता से आगे। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आपने सुना, लेकिन देश का सवाल यह है कि इंडिगो फ्लाइट को लेकर जो समस्या आ रही है उसका आखिर फायदा अन्य एयरलाइंस क्यों उठा रहे हैं। देखिए, आपको ये बता दें, देखिए दिल्ली से मुंबई तक की ये रूट हम आपको बताएंगे। इसके बाद संकट से पहले क्या किराया था और संकट के बाद किस तरीके से यहाँ पर मनमानी एयरलाइंस की तरफ से की जा रही है। देखिए, दिल्ली से मुंबई तक का जो किराया है पहले 6,000 से 7,000 रुपए का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर देखिए 43,354 से लेकर 92,669 तक कर दिया गया है। यानी कि आसमान छूता हुआ इस वक्त रेट जो है वो नजर आ रहा है। मुंबई से दिल्ली तक का किराया 5,000 से 7,000 रुपए तक का था, लेकिन अब 37,000 से 320 और 42,000 से 112 रुपए तक कर दिया गया है। दिल्ली कोलकाता का पहले का रेट 5800 से 7200 रुपए, जो अब देखिए यहां पर 28,000 से ज्यादा का यहां पर जो किराया है वो हो चुका है। इसके अलावा मुंबई से कोलकाता की बात कर लेते हैं तो 7,000 से 8,000, जो अब 33,404 और 49,000 से ज्यादा का ये किराया हो चुका है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर खुलेआम मनमानी एयरलाइंस की तरफ से हो रही थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से खुद किराया निर्धारित कर दिया गया है ताकि यह मनमानी ना देखने को मिले और यात्रियों पर बोझ इस तरीके से किराए को लेकर ना बने। तो इंडिगो पर संकट के बादल के बाद दूसरी एयरलाइन कंपनियों के बढ़े किराए पर यात्रियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैंने कल लखनऊ की फ़्लाइट बुक कराई थी, तो कल जब एयरपोर्ट यहाँ आ गया तो यहाँ पता लगा कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे कोई मैसेज भी नहीं दिया गया और कुछ न बताया भी नहीं गया, और फिर जो है कि रिफंड केवल दिया। और फिर कल मैंने आज की फ़्लाइट बुक कराई 6:35 की, वो मुझे याद वो 8 हज़ार की थी। पहले की जो फ्लाइट थी उससे ज़्यादा कीमत? हाँ, ज़्यादा कीमत मैंने दिया, 11,000 समथिंग की फ़्लाइट आज ही कराया। ये मैं आपको देखो, ये प्राइस देखिए आप इसका, ये मैंने प्राइस 23,000 कितने की करी है, ठीक है। और ये टाइमिंग इसमें देखिए आप, ये टाइमिंग मेरी 6 बजे की है और इसमें बोर्डिंग पास पे ये लोग टाइमिंग दिखा रहे हैं आपका रात को 10 बजे। इंडिगो की वजह से दूसरी फ्लाइट से बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है और सरेआम हमें लूटा जा रहा है। तो यात्रियों को आपने सुना किस तरीके से उनके साथ वहां पर, यानी कि कह सकते हैं कि आपदा पर अवसर यहां पर बाकी एयरलाइंस की तरफ से निकाला जा रहा है। लेकिन आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब ये बताते हैं कि कहां पर फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हुई हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। इंडिगो की करीब 2,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और इसी के साथ ही 3 लाख से ज्यादा यात्री इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। इंडिगो की आज 400 फ्लाइट कैंसिल हुई है और चेन्नई में यहां पर 48 फ्लाइट आज जो है वो कैंसिल हुए हैं। श्रीनगर की बात कर लेते हैं तो 7 फ्लाइट यहां पर कैंसिल, उत्तराखंड में 3 फ्लाइट रद्द हो गए। दिल्ली एयरपोर्ट से 106 फ्लाइट कैंसिल हुई और पुणे से 42 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। इसके अलावा बात मुंबई की, 109 फ्लाइट कैंसिल हुई। हैदराबाद से आज जो है 69 फ्लाइट यहां पर रद्द हुई है
और इसी के साथ ही लखनऊ में 7 फ्लाइट कैंसिल, जयपुर से 6 फ्लाइट यहां पर रद्द हो गई हैं। ये तमाम शहरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कहां पर आज के ये जो हालात बने हुए हैं। तिरुवनंतपुरम से 6 फ्लाइट कैंसिल, अहमदाबाद से 19 फ्लाइट रद्द हुए हैं। इसके अलावा इंडिगो की तकरीबन 2000 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो रद्द हो गई हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शहर दर शहर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। 5 दिन में इंडिगो की 1700 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यात्री इंडिगो और डीजीसीए पर भड़के हुए हैं। आपको सुनवाते हैं किस तरीके से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं आज अभी जयपुर से दिल्ली था और दिल्ली से गोरखपुर, फिर मुझे नेपाल जाना था, वहाँ पे नई ज्वाइनिंग करनी थी जॉब की। अब देख लो ये पूरा कैंसिल हो गया, आगे की कैंसिल है। अब रिफ़ंड तो कर दिया, लेकिन रिफ़ंड का क्या करें, कल से ज्वाइनिंग करनी थी मुझे। अब नया देखेंगे, फिर 2 दिन डिले होगा। देखते हैं ट्रेन से जाते हैं कि बस से जाते हैं, बट मुश्किल तो है, परेशानी तो है। अभी मैंने 4 दिसंबर को कंफर्म था। 4 दिसंबर को जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा, मेरे कोई मैसेज नहीं आया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, और वहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचा तो 4 दिसंबर का फ्लाइट कैंसिल हो गया। फिर अगले दिन फिर वापस 5 दिसंबर का उन्होंने आश्वासन दिया कि फ़्लाइट चलेगी। मैंने 5 दिसंबर का टिकट लिया। फिर आज सुबह मॉर्निंग में जब 5 दिसंबर को एयरपोर्ट पे पहुंचा, वो भी कैंसिल होगी। हम 2 दिन से फंसे हुए एयरपोर्ट पे। 2 दिन से फंसे हुए, क्या जवाब दिया जा रहा है आपको? अभी तक हमको फ्लाइट का कोई मिल ही नहीं रहा है ना साधन कि हम उड़ान उड़ रही है कि हम जा सकते घर पर से पहुंच सकते ऐसा। अभी हमको सुबह हम 1 बजे से एयरपोर्ट पे आए हुए वापस। हमको सुबह यानी मॉर्निंग की 4 बजे की फ्लाइट बोले थे, वो भी रद्द हो चुकी है। मेरे को टिकट दिया गया था 4 तारीख से भुवनेश्वर से मुंबई से बहरीन जाने वाला था। अभी मैं आया तो उस दिन बोलता टिकट कैंसिल, 6 तारीख के दिया था। मैं 2 दिन इधर वेस्ट होटल में रुका। बाद में मैं अभी आके पूछता है तो फिर बोलता 8 तारीख का है। मतलब टोटल 6 दिन हो गया अभी मेरे को। मैं बोला नहीं चाहिए, मैं जाके सीधा उसके बाद मैं कंप्लेन करेगा बोल के आया तो बोलता है कि नहीं आपको कुछ मुश्किल नहीं, 8 तारीख तक पक्का कंफर्म हो जाएगा, ऐसा बोलता है। तो यात्रियों को आपने सुना कैसे एक गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें किस तरीके से परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। अब ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। शिखा हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुकी है और वर्षा शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शिखा, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में आज क्या स्थिति, क्या किसी भी तरीके से सुधार वहां पर हो रहा है? आप तस्वीरें दिखाइए, यात्रियों से भी बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से पुनीता हम यहाँ पे लगातार कवरेज कर रहे हैं और खड़े हैं सुबह से ही, एक चीज़ आपको बताएंगे कि सरकार कह रही है कि उसने अपने इमरजेंसी पावर्स का यूज़ करके प्राइस कैपिंग करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो बिल्कुल उलट है। कई यात्रियों से हमने बात किया और उन्होंने बताया हमें कि दरअसल अभी भी जो फ्लाइट्स की रेट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि जो अन्य फ्लाइट्स हैं वो कई पैसेंजर्स को 50,000 तक का भी रेट देखना पड़ रहा है उसमें, और कई ऐसी फ्लाइट्स हैं जिसमें फ्लाइट्स का किराया 4 गुना हो गया। तो एक यात्री से हमने बात की, उन्होंने बताया कि 5,000 से सीधा 19,000 का किराया उनको दिखाई दिया। तो ये स्थिति है ग्राउंड पे। तो जबकि सरकार का कहना है कि प्राइस कैपिंग फाइनली की जा रही है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति बहुत ही अलग है। मेरे साथ और कुछ पैसेंजर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्राइस कैपिंग की बात हो रही है, लेकिन क्या स्थिति क्या है, रियलिटी क्या है? क्या आपको लगता है कि जो दूसरी एयरलाइंस में आप बुक करने का प्रयास कर रहे हैं टिकट्स, उसमें किराया कम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तो है ही है, जहाँ पे भी है मैंने 4 टाइम्स तो देखा ही है, और कोई कैपिंग नहीं है और बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस चक्कर में। क्योंकि मैं तो चाहता था कि मैं इंडिगो छोड़ के कोई और फ्लाइट कर लूँ, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। मुझे वही फ्लाइट को बार बार पोस्टपोन करना पड़ रहा है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, क्योंकि कैंसिल हो रही फ्लाइट लगातार। तो कैपिंग तो कोई नहीं है, और मुझे लगता है गवर्नमेंट और कंपनी के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें हम पिस रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप यहाँ पे लेना चाहिए था, कोर्सिव एटलीस्ट कंपनी के खिलाफ, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आपको 1-2 साल का टाइम मिला है अभी कोई भी लॉ को कंप्लाई करने का, कॉम्प्लिकेशन उसको मतलब कंप्लाई करने के लिए, और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आपके मतलब इच्छा शक्ति नहीं थी। उसका मतलब क्लियरली है आप करना नहीं चाहते थे, और आप शायद हम लोग को ही परेशान करना चाहते थे, ये दिख रहा है। So clearly आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि यानी कह सकते हैं प्राइस कैपिंग की जो बातें, जो दावे सरकार की तरफ से हो रहे हैं, जमीन स्तर पर वो दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। वर्षा, बताइए, बातचीत कीजिए यात्रियों से, क्या कह रहे हैं वो, क्या हालात है आज के?
देखिए लखनऊ एयरपोर्ट के हालात तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं क्योंकि टिकट कैंसिल पे कैंसिल हो रही है। लोगों को अगर अयोध्या से या बनारस से टिकट लखनऊ की दिए भी जा रहे हैं तो यहाँ आकर भी उन लोगों को उसी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी टिकट कैंसिल हो जा रहे हैं। अभी आप देखिए इंडिगो की किस तरीके से लाइन लगी हुई है। अभी भी जो यात्री हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। आपकी फ्लाइट कहाँ है? यही लखनऊ से थी रियाद के लिए। रियाद के लिए? हाँ जी, सऊदी के लिए। तो कैंसिल हो गई फ्लाइट? हाँ कैंसिल हो गई। क्या कह रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं कह रहे हैं, सुबह सभी तो बताया नहीं, 5 बजे तक खड़ा कर रखा था। अब बता रहे हैं अभी कुछ हमें अपडेट नहीं है, आप या तो दूसरी फ्लाइट ले लो हमारी। रिफंड वगैरह कुछ? रिफंड क्या, 22,000 टिकट है, 20,000 रिफंड दे रहे हैं। मतलब 22,000 का 20,000 दे रहा है, काट ले रहे हैं पैसा। अब पैसा भी काट ले रहे हैं, समय वेस्ट करा रहे हैं। और कुछ इन्होंने बताया कि आपकी टिकट दूसरी कहीं? हाँ इन्होंने कहा कि दूसरी इनकी 8 तारीख को अल्टरनेट टिकट दे रहे हैं। अब बताइए मुझे यहाँ पे 8 को रिपोर्ट करना है, तो मैं 8 को यहाँ फ्लाइट लेकर मैं क्या करूँगा, आप बताइए। और अगर हम किसी और एयरलाइन में जा रहे हैं, मुझे अर्जेंट भाई मुझे पहुँचना तो है ही, ऐसा तो है नहीं जॉब छोड़ दूँगा के लिए मैं, तो वहाँ पे 35,000 36,000 टिकट हो रहा है। अब 20,000 इधर मिल रहा है, 35,000 उधर, मैं 15-20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, फिर सुबह से आके लाइन में लगाऊँ वो अलग। देखिए ये परेशानियां हैं कि मतलब इनको 22,000 की टिकट लिया है इन्होंने, 20,000 रिफंड दिया जा रहा है। अन्य अदर एयरलाइन पे जा रहे हैं तो 35,000 की टिकट पड़ रही है। तो किस तरीके से जो यात्री हैं वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और परेशान होने के साथ साथ सोचिए कि क्या माहौल है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ इंतजाम किए गए, खाने पीने का इंतजाम किया गया, कुछ भी खाने पीने का इंतजाम क्या कर? घर से लेकर आए हैं भाई, घर से लाके। और क्या भूखे कुछ दिया की तरफ से थोड़ी है, ये घर की तरफ से है। यहाँ से कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं, घर से फरा बना कर लाए थे, सबको खिलाते, खुद भी खाते, अब यहीं खाना पड़ रहा है। ये देखिए ये हालात है। कहाँ जा रहे थे वैसे? कोई रिफंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना दे रहे हैं? अभी आया नहीं, कैसे बताएं आपको। तो मतलब कितने की टिकट थी आपको? मेरी टिकट थी 102 की। और यहाँ काउंटर पे क्या सूचना दी गई थी आपको? सूचना क्या देंगे, बोल रहे हैं आपकी फ्लाइट कैंसिल है, और क्या पहले कोई जानकारी? पहले कोई जानकारी नहीं। देखिए यात्री दूर दूर से अपने काम के लिए यहाँ से निकल रहा था, लेकिन जिस तरीके की परेशानी हो रही है वो समझ में आ रहा है कि देखिए बताया तो ये भी जा रहा है कि आपको स्टे दिया जा रहा है, आपको कैब दिया जा रहा है, पीने के लिए पानी दिया जा रहा है, खाने के लिए खाना दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के इंतजाम आप देखिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। बल्कि लोग सुबह से लेकर शाम तक परेशान नजर आ रहे हैं। और यही परेशानी आपको लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आएगी। आप बोर्ड पर नजर एक बार घुमाइए कि देखिए किस तरीके से फ्लाइटें कैंसिल नजर आ रही है। मतलब इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं वो लखनऊ से चलने वाली फ्लाइटें आपको ज्यादातर कैंसिल नजर आएगी। और जिस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, अफरा तफरी का माहौल भी बन जा रहा है, लोग आपस में भिड़ भी जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। और क्योंकि लगातार इस तरीके का माहौल है कि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हर समय यहाँ पर केवल ये नहीं बताया जा रहा कि आपकी फ्लाइट कितने बजे है, कितने बजे आप जा सकते हैं। मतलब पूरे तरीके से यहाँ के इंतजाम जो है वो ठप नजर आ रहे हैं। आप लोग भी तो जा रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहा है। तो आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गया। कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? 11 बजे से। 11 बजे। अभी तक क्या बोल रहे हैं ये लोग? कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं कैंसिल करवा रहे हैं टिकट, बोले कैंसिल हो गया। मैसेज भी नहीं आया। कैंसिल हो गया लेकिन मैसेज नहीं आया। रिफंड वगैरह अगर हम दूसरा करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। क्योंकि ये भी पैसा फंस जाएगा, वो भी चला जाएगा। रिफंड दे रहे हैं? कहाँ मिल रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी रिफंड नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ पैसेंजर को रिफंड दिया भी जा रहा है तो कुछ से ये भी कह दिया जा रहा है कि कैंसिल कर दो, उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो मतलब इस तरीके का माहौल आपको इस लखनऊ एयरपोर्ट पर नजर आएगा। और हर तरफ आपको इसी तरीके के लोग नजर आएंगे कि वो एयरपोर्ट पर है और उसके बाद वो घंटों लाइन लगाए हुए हैं। घंटों लाइन लगाने के बावजूद भी उनको किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं है और परेशानियां ही परेशानियां। देखिए बदइंतजामी है, ये जो तस्वीर सामने आ रही है ये सीधे तौर पर बदइंतजामी की तस्वीर है। ये बताती है कि कैसे और इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हो गई। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना भी जुड़े हुए हैं। विपुल जी, आखिर ऐसे हो क्यों गया? 20 साल पुरानी ये एयरलाइंस कंपनी जिसका एक बड़ा कस्टमर बेस है, आखिर उस कंपनी के साथ और एयरलाइंस के साथ आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? पुनीता, मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको ताकि मैं आपको शुरू से पूरा बता सकूं ये हुआ क्यों है और कैसे हुआ। इंडियन एविएशन सेक्टर जो है वो उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है 2030 तक इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने वाला है। इतना बड़ा पोटेंशियल है हमारे पास और ये जो है इसको इस पे इतना पोटेंशियल है कि वो हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने वाला है।
तो इसको देखते हुए मोदी जी का विजन था कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है, इसमें जो भी कंपनियां आ रही हैं उनको मोटिवेट किया जाए, उनको एंकरेज किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको जो भी जितना भी हेल्प हो सके वो की जाए। तो इस लिहाज से जो है पिछले 10 साल में मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए बहुत ही सपोर्टिव रोल उन लोगों ने निभाया है, चाहे वो एयर इंडिया को सेटल करने में हो, चाहे वो आकाशा को एंट्री में करने में हो, चाहे वो इंडिगो के हो। पर उससे हुआ क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं एयरलाइंस ये सोच रही हैं कि आई थिंक हमसे ज्यादा गवर्नमेंट को हमारी जरूरत है और हम जो बोलेंगे गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एयरलाइंस ने लॉबी करके मिनिस्ट्री को अपनी प्रॉब्लम बताई और उनको मिनिस्टर ने पॉजिटिव लेके उनको हेल्प किया और उनको एक्सेप्ट किया। इस बार क्या हुआ है कि ये जो रूल था ये इंटरनेशनल रूल है जो हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे और ये इतना जरूरी रूल था कि इससे पायलट्स के और कैबिन क्रू की हेल्थ के ऊपर असर पड़ा था, काफी स्ट्रेस आ रहा था और जो कि पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था। उस लिहाज से ये रेगुलेशन को जनवरी 2024 में डीजीसी ने सर्कुलर इशू किया था और कहा था कि मार्च 2024 तक आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। उसके बाद क्या हुआ कि सारी जो एयरलाइंस है उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग करके मिनिस्ट्री से उनको समझाया कि साहब इतना जल्दी पॉसिबल है कि नए एडिशनल एयरक्राफ्ट लगाने पड़ेंगे, एडिशनल पायलट एंड कैबिन क्रू हमें डालने पड़ेंगे। तो वो समझ के एक फेज्ड मैनर में प्रोग्राम बनाया गया कि फर्स्ट फेज में बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएंगी, जो कि जुलाई 25 तक खत्म होने चाहिए और ज्यादा सवाल है क्रू मैनेजमेंट वगैरह का जो सवाल है वो नवंबर 1 से जो है ये रूल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट एक कोई ऑर्डर आया है 2 साल हो गए हैं और विंटर शेड्यूल जो होता है सारी एयरलाइंस को सितंबर में सबमिट करना पड़ता है। हर 3 महीने हर शेड्यूल को जो 3 महीने पहले इनको डीजी से बोलना पड़ता है कि भाई इस सीजन में हम लोग इतनी फ्लाइट ऑपरेट करेंगे इस लोकेशन के लिए और इसके लिए हमारे पास इतने जहाज अवेलेबल है और इतने पायलट अवेलेबल है, इतने क्रू अवेलेबल है। ये पूरा रिपोर्ट जो है एयरलाइन सबमिट करती है और उसको फिर डीजी से उसके बेसिस पे सब उसको अप्रूव करती है। तो चूंकि नया रूल लगाया था तो सारी एयरलाइंस ने अकॉर्डिंगली अपना पूरा शेड्यूल अप्रूव कर डाला और इंडिगो ने भी डाला। पर इंडिगो ने करा क्या, उन्होंने बदमाशी किया, चीटिंग किया डीजीसी के साथ और मिनिस्टर सिविल के साथ। उन्होंने एक झूठा स्टेटमेंट दिया जिसमें एयरलाइंस जो फ्लाइट्स का नंबर तो बढ़ा दिए लेकिन जो पायलट और कैबिन क्रू के नंबर्स थे वो सही नहीं दिए, वो झूठे नंबर दिए। और ये उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली कोई फॉलो करने वाला नहीं है और जब गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा, पब्लिक प्रेशर आएगा, ये ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा। बात उल्टी बढ़ गई। सारी एयरलाइंस ने जो है इंडिगो के अलावा सारी एयरलाइंस ने कंप्लाई कर दिया और इंडिगो अकेली रह गई। पर अल्टीमेटली जो कि इंडिगो 60% मार्केट शेयर कवर करती है और हिस्ट्री में पहली बार इतनी 1000 प्लस 1500 से आसपास फ्लाइट एक साथ कैंसिल हुई तो डेफिनेटली प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर। तो पब्लिक कंफर्ट और पब्लिक का जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने वो ऑर्डर वापस लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया है इंडिगो एयरलाइंस ने और आई थिंक सीरियस एक्शन लेना चाहिए इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ, स्पेशली सीईओ और कंपनी सेक्रेटरी के खिलाफ, जो कि इस पर इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने सारे कंप्लाई किए और झूठे स्टेटमेंट नहीं दिए। तो सीधे तौर पर तो सर ये हुआ ना कि ये जो तमाम चीजें आ रही है वो जानबूझकर हुई है। अगर आपके पास समय था और ये जो रूल एंड रेगुलेशन जिसमें बदलाव किए गए इसके बावजूद भी समय रहते हुए अगर आपने स्थिति को नहीं सुधारा, जो बदलाव होने थे अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये जानबूझकर सीधे तौर पर से कहा जा सकता है कि जानबूझकर आपने तमाम चीजें की है। यात्रियों के जिंदगी के साथ कह सकते हैं सीधे तौर पर कि क्योंकि कई यात्री ऐसे हैं जो बीमार हैं लेकिन उन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही है। सर बिल्कुल मैडम, ये इंटेंशनली किया गया है, सिस्टमेटिकली किया गया है और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है। सी एज पर लॉज जो भी कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी है इंडिगो, उसमें कंपनी सेक्रेटरी होता है जिसका जिम्मेदारी होता है कि सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कंप्लीट किए जाए और वो स्टेटमेंट जो है वो लोग सेबी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। और वो होता कैसे है, कंपनी सेक्रेटरी जो है जो फंक्शनल हेड होता है उससे एक डिक्लेरेशन लेता है कि सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई किए हैं और उसके बेसिस पर वो स्टेटमेंट बनाता है।
तो इस केस में जो है सीईओ ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी सेक्रेटरी ने जो है सरकार को रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। तो ये बहुत बड़ा वायलेशन है। मैं आशा करता हूं कि पीयूष गोयल जी जो मंत्री बिल्कुल सर, और जब देखिए जब परेशानी हुई इसके बाद आपने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया था उसे वापस आपको लेना पड़ा, तो क्या पहले आपने तमाम तैयारियां नहीं की थी? क्या पहले आपने नहीं देखा था कि अगर नए रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे तो इस तरीके से हालात बन सकते हैं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डीजीसीए की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सर। तो कुल मिलाकर देखिए हालात बहुत खराब इस वक्त अलग अलग हिस्सों में देश के। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता दें, बढ़ते विवाद के बीच इंडिगो का पोस्ट सामने आया है। कैंसिलेशन के बीच सभी का रिफंड खुद हो जाएगा। सरकार ने दिया है रात 8 बजे तक का रिफंड करने का आदेश, यानी कि कल रात 8 बजे तक का रिफंड करने का आदेश। और इसी बीच इंडिगो की तरफ से ये बयान और ये कहा गया है कि सरकार ने देखिए आदेश दे दिया है कि 8 बजे तक रिफंड मिल जाएगा। लेकिन बढ़ते विवाद के बीच जो पोस्ट आया है उसमें ये लिखा गया कि कैंसिलेशन के बीच सभी का रिफंड खुद हो जाएगा। ये इंडिगो की तरफ से प्रतिक्रिया, इंडिगो की तरफ से बयान सामने आए हैं। यानी कि इंडिगो को लेकर जो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे यात्रियों के साथ इस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें हो रही है, आखिर क्यों यात्री इस वक्त परेशान में हैं, क्यों आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है। रिफंड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर सरकार की तरफ से देखिए अल्टीमेटम कल रात 8 बजे तक का दिया गया और अब इंडिगो की तरफ से ये कहा गया है कि खुद ब खुद जो कैंसिलेशन का रिफंड है वो आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन वाकई में पहुंच जाएगा, कब तक पहुंचेगा ये भी बड़ा